हेलो और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां हम कंप्यूटर विजन और एनएलपी के बारे में समझेंगे। कंप्यूटर विजन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। ठीक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम एक बनाई गई इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर को देते हैं ताकि कंप्यूटर थोड़ा इंसान जैसी जो है समझ या सूझबूझ रखे। तो कंप्यूटर विजन इसी का एक हिस्सा है। अगर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें बहुत सारे हिस्से हैं, एक हिस्सा कंप्यूटर विजन का भी है। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें हम चीजों को पहचानते हैं इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। मतलब अगर हमारे पास कोई तस्वीर है किसी गाड़ी की, तो कंप्यूटर विजन इस गाड़ी को पहचान के बोल सकता है कि ये गाड़ी है, एकदम उसी तरह जिस तरह इंसान चीजों को देख के पहचानते हैं। ऐसे हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन अलग अलग इमेजेस के रूप में है, अलग अलग तस्वीरों के रूप में है, तो हम उन तस्वीरों को एनालाइज कर सकते हैं। और ये हम कंप्यूटर विजन की मदद से कर सकते हैं। ये बिल्कुल इंसानी नजर को की तरह को काम करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो इस कंप्यूटर विजन के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं। और जनरली इस कंप्यूटर विजन विजन के लिए हम लोग डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम जो है, जो एक बनाया गया है, जो इन इमेजेस को, इन तस्वीरों को समझने में बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, वो है सीएनएन। सीएनएन और कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ये एक एल्गोरिदम है, डीप लर्निंग एल्गोरिदम है। और इसमें क्या होता है, इस एल्गोरिदम में ये तस्वीरों को पढ़ सकता है एकदम इंसानों की तरह। काम वो मैथ्स लेके ही करता है, मैथमेटिक्स बेसिस पे ही वो चलता है, लेकिन वो काम क्या करता है, पहले तस्वीरों को पढ़ता है, फिर उसके बाद वो क्लासिफाई करके बताता है कि तस्वीर किस चीज की है। ये सब हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर दिन ब दिन का काम देखना हो, मतलब कि आजकल जो हमें साइंटिफिक एडवांसमेंट्स बहुत ज्यादा हुई हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसकी, कंप्यूटर विजन की। जैसे हमारे पास आजकल एक टेक्नोलॉजी है जो ड्राइवरलेस कार्स आती हैं, जिनमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। ठीक, एक एग्जांपल टेस्ला है। टेस्ला में ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, खुद से चलता है। तो टेस्ला गाड़ी में, अगर टेस्ला चल रही है तो कहीं पे कोई रुकावट आती है सड़क पे, तो गाड़ी को रुकना है। ठीक। उसको दिखेगा कैसे कि सामने से कुछ आया है। जैसे एक गाड़ी चल रही है इस तरफ से और सामने इंसान आया, तो गाड़ी, अगर इंसान चला रहा होगा तो इंसान अपनी समझ को इस्तेमाल करके गाड़ी रोकेगा। लेकिन अगर ड्राइवर नहीं है गाड़ी में, तो इस गाड़ी को बताएगा कौन कि सामने कुछ आया है, ये इंसान। तो इसमें एक कंप्यूटर विजन की टेक्निक जो यूज टेक्नोलॉजी यूज की हुई होती है। मतलब ये सामने ये इंसान पहचान सकता है और ये डिटेक्ट कर सकता है कि सामने इंसान है। उसको हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन बोलते हैं। पहले वो डिटेक्ट करेगा कि सामने कुछ है, फिर वो पहचानेगा कि चीज क्या है। तो ये सारा हिस्सा जो है, ये हम इसी कंप्यूटर विजन की मदद से कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर विजन हमें इन ऑटोनॉमस व्हीकल्स, मतलब ड्राइवरलेस कार्स में काम आता है, मेडिकल एनालिसिस में काम आ सकता है, या कभी देखा होगा हमें फेस रीडिंग होती है, फेस लॉक्स होते हैं फोन्स में, उन सब में भी ये ही कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी यूज होती है। ऐसे ही एक और टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसको हम एनएलपी बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो जो नेचुरल लैंग्वेजेस होते हैं, पहले हम ये देखते हैं। नेचुरल लैंग्वेजेस होती है एक आम भाषा जो आप और मैं बोलते हैं, जैसे इंग्लिश हुई, या हम हिंदी लेंगे, हिंदी हुई। ठीक। ये सारी भाषाएं जो है कंप्यूटर को समझ नहीं आती हैं। कंप्यूटर अपनी ही बाइनरी लैंग्वेज में बोलता है, फिर भी ज्यादा से ज्यादा काम इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अब ये कंप्यूटर में ऐसी इंटेलिजेंस, ऐसी सूझबूझ डाली गई है कि वो सारी लैंग्वेजेस पढ़ सकता है, हिंदी हो, फ्रेंच हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना, समझना और
ये बताना कि लैंग्वेज क्या कह रहा है, उसको हम एनएलपी कहते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड इस लैंग्वेजेस से डील करता है, इन भाषाओं के साथ काम करता है, उसको हम एनएलपी बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर विजन एआई का पार्ट है, वैसे ही एनएलपी भी एआई का पार्ट है। ठीक है। आपने देखा होगा फोन्स में क्या होता है, हमारे पास गूगल कैमरा है। ठीक, गूगल कैमरा है। गूगल कैमरा से आप किसी कोई लैंग्वेज आपको पता नहीं होती और आप उसकी फोटो लेते हो, तो वो लैंग्वेज में जो भी लिखा होगा आपकी अपनी सिलेक्टेड लैंग्वेज में, वो उसको ट्रांसलेट करके देता है। तो एक, वो पहले वो चीज पढ़ता है, पहचानता है और उसको ट्रांसलेट करके देता है। जैसे इंसानों में ट्रांसलेटर्स होते हैं। एक ऐसा इंसान जिसको दो भाषा आती हो, मतलब अगर मैं हिंदी बोलती हूँ, कोई और जना कोई फ्रेंच बोलता है, तो हम दोनों को आपस में बात करनी है, तो हम लोग बात करने के लिए बीच में एक इंटरप्रेटर को रखते हैं, ट्रांसलेटर को रखते हैं। ट्रांसलेटर एक ऐसा इंसान होता है जिसको हिंदी भी आती है, फ्रेंच भी आती है, तो मेरी बात उस तक पहुंचाएगा, उसकी बात मुझ तक पहुंचाएगा। लेकिन दुनिया में इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस है, एक ही इंसान को सारी लैंग्वेजेस तो आ नहीं सकती। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जिसकी वजह से ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बहुत सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि हम किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं और हमें इंसान की जरूरत भी नहीं है इन चीजों में। इतना ही नहीं, ट्रांसलेशन नहीं, हम सेंटिमेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं। सेंटिमेंट मतलब भाव, कि आप कोई अच्छा महसूस कर रहा है, बुरा महसूस कर रहा है, वो उनको भाव कहते हैं। तो वो सब भी हमें एनएलपी बता सकता है। मतलब एनएलपी में हम क्या करते हैं, वो हमें ये भी बता सकता है कि अगर वो कुछ पढ़ रहा है, इंग्लिश में लिखा है जैसे दिस इज अ गुड टेक्स्ट, ठीक, तो वो बता सकता है कि ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, इसका सेंटिमेंट क्या है, ये अच्छा सेंटेंस है, ये बुरा सेंटेंस है, कुछ भी। या हम लिखेंगे दिस नोटबुक इज अगली। ओके, तो वो इससे बता सकता है इसका सेंटिमेंट क्या है, नेगेटिव सेंटिमेंट है, ये अच्छी चीज नहीं बोल रहा है, बुरी चीज बोल रहा है, क्योंकि इसमें अगली लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अगली वर्ड शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। ऐसे ही ये सेंटिमेंट्स पहचानना भी हम एनएलपी से कर सकते हैं, कि कोई कोई अच्छी चीज बोल रहा है, कोई बुरी चीज बोल रहा है, इस सब कुछ हम एनएलपी की मदद से कर सकते हैं। और एनएलपी चलाने के लिए जो बहुत अच्छे एल्गोरिदम्स हैं, वो RNN, recurrent न्यूरल नेटवर्क, LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, और BLSTM, ये BERT, ये सब एल्गोरिदम्स के नाम हैं जो हम एनएलपी के लिए बहुत अच्छे से यूज करते हैं। जो एनएलपी वाले काम, मतलब ये शब्दों को पढ़ने वाला काम अच्छे से कर सकें, ये वो एल्गोरिदम्स हैं। ओके, तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।